शारदम्बरबिम्बशमानिकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कनकाब्जविभूषितं भूतिपवं भवभावविभावितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं भवसागरमज्जनं भीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशुद्धविशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् अतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिपूरितविश्वमनेकभवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगं परिपूर्णमनोरथधामनिधिं परमारद्विचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणिधुतिशुभ्रगरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोलितचन्द्रशिवम् तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुल अस्तिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम। जी अरुण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरु जी का आगमन हो गया यार, सभी लोग रिहैंड करके उनका स्वागत करें। गुरु जी नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्लास को चालू। गुरु जी सादर प्रणाम। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। क्लास को चालू किया जाता। शांतं पदमासनस्थं शशिधर मुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तं नागं पाशं च घण्टा प्रलयभूतवहं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तम् स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि सर्वज्ञानविज्ञानप्रदानैकमहात्मने नमस्ते देवदेवेश सर्वभूतहिते रत अनन्तकीर्तिसम्पन्न अनेकासन संस्थिते अनेक कांति संजोग परमेश नमोस्तुते परात्पर मदातीत उत्पत्ति स्थिति कारक सर्वार्थ साधनोपाय विश्वेश्वर नमोस्तुते। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सनातन ज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित निःशुल्क फलित ज्योतिष सत्र 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सबका हृदय से स्वागत भी करता हूं। हम लोग ज्योतिष शास्त्र के ग्रह परिचय कर रहे हैं। आज का विषय है ग्रहों की उच्च राशियां और नीच राशियां के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का फलित ज्योतिष में वो हर एक विषय फलित के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपने मित्रता, नैसर्गिक मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता के बारे में पढ़ा, इसका भी जगह जगह आपको फलित करने में सहयोग प्राप्त होता है। उसी प्रकार ग्रहों की उच्च राशि, नीच राशि, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम
उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भगवान, जैसे आप हर ग्रहों का भौमः शुक्र बुधेन्दु सूर्य शशिजा शुक्रार जीवार कजा मंदी देव गुरु क्रमेण कथिता मेघादिराशिश्वरा दिक्कस्त्रंसैर मुनि युक्ति युक्तिषु भनखांसैस्तैस्तनीचा। ऋषि, जिस प्रकार ऋषियों ने ग्रहों को खोजा, ग्रहों की पदवी दी, ग्रहों का रंग रूप स्वाद इत्यादि उनका सब तपोबल के द्वारा देखा, फिर उनको मित्रता इत्यादि सभी प्रकार के चीजों उनको बताया गया। अब ग्रहों का, हर ग्रह का एक ऐसा स्थान दिया गया है जहां पर अपने को उच्च मानता है। एक उच्च ग्रह को फलित शास्त्र में बलवान माना जाता है, उत्तम श्रेष्ठ फलदायक माना जाता है। ग्रहों का उच्च होना बहुत ज्यादा अच्छा और शुभता माना जाता है। जिस व्यक्ति के जन्म पत्रिका में ज्यादा ग्रह उच्च होते हैं, वो व्यक्ति सामान्य व्यक्ति के अलावा कुछ ना कुछ उसकी महत्ता होती है। लेकिन यहाँ दो प्रकार के ग्रह हैं, एक ग्रह है बुरा और एक ग्रह है अच्छा। तो जितने बुरे ग्रह उच्च के होंगे तो व्यक्ति के लिए उतना ही बुरा करेंगे, और जितने अच्छे ग्रह उच्च के होंगे उतना ही व्यक्ति में आपको अच्छा प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले यह जो चक्र है इसको समझना है। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले राजा सूर्य की। काल पुरुष की कुंडली मेघ से आरंभ करके और मीन पर समाप्त होती है। काल पुरुष की कुंडली में मेघ राशि का जो स्थान है वो सिर भाग दिया गया है। आगे आपको राशि परिचय में मैं बताऊंगा। क्योंकि जन्म पत्रिका का जो लग्न स्थान होता है वो जातक स्वयं होता है। तो यह व्यक्ति का शरीर है, यही व्यक्ति है। तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वो आत्मा है। तो बिना शरीर के आत्मा का भी कोई महत्व नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर का भी कोई महत्व नहीं है। ये बात मैं और चर्चाओं के दौरान आप लोग के सामने बता चुका हूं, और ये विषय आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए, आत्मकारक राजा सूर्य जो हैं उच्च कहाँ होते हैं? मंगल के राशि मेष में। चूंकि मंगल सूर्य का सेनापति है, सेनापति, एक राजा उसी स्थान पर अपने को उच्चता मानता है जहां उसके समान जगह हो। अब राजा जब मंगल के हाँ के एक मिनट, मंगल के घर में जाता है तो उसको उच्चता का फल प्राप्त होता है। और अतुल जी एक मिनट, फंसा, क्लास में थी। तो उच्चता का फल प्राप्त होता है, उच्चता का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, हमारे सूर्य देव राजा जो हैं वो उच्च कहाँ होते हैं? हमारे
लग्न स्थान मेष राशि में 10 अंश तक सूर्य उच्च होते हैं सेनापति के घर में। जातक के शरीर में जाकर आत्मा अपने को उच्च मानता है, और शरीर भी है जो आत्मा को आने से उसमें जीवन आता है। नहीं तो आत्मा निकलते ही शरीर के द्वारा जो शरीर है तभी जीवन है, आत्मा है तब शरीर है, शरीर है तो आत्मा है, और शरीर आत्मा मिलकर ही जीवन है। अगर शरीर ना रहे तो क्या क्या सूर्य क्या चंद्रमा कुछ आपको अनुभूति नहीं होगी। तो देखिए आत्मकारक ग्रह शरीर के स्थान पर उच्च होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च होते हैं और 10 अंश सूर्य का यहाँ पर परम उच्चांश है। ये उच्चांश क्या होता है इसको समझिए। कोई भी ग्रह किसी राशि में उच्च राशि में बैठकर उतना फल नहीं देता है। इसके लिए ऋषियों ने एक डिग्री बनाया कि जब एक ग्रह को 30 डिग्री की आयु दी गई है। ये राशियों के लिए भी है। 30 से 31, 32, 33 नहीं होता है, 30 में ही पूरा हमारा ज्योतिष शास्त्र का भचक्र है। तो जब 10 अंश सूर्य जब 0 से 10 अंश चलेंगे तो ये परम उच्चांश होता है। इस समय इस सूर्य की पावर, फल देने का जो क्षमता होता है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक चलते हैं तो इनका पावर धीरे धीरे कमते चल जाता है, क्योंकि तुला राशि में नियम, शास्त्र का नियम है उच्च और नीच के लिए कि कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उससे 7वीं राशि में जाकर नीच का होता है। अब भगवान सोचिए ये 10 अंश क्यों दिया गया, इसके पीछे क्या रीजन है। सूर्य जो है प्रकाश है और हमारे यहाँ 10 दिशाएं हैं। अगर सूर्य का प्रकाश सिर्फ पूर्व दिशाओं को प्राप्त हो तो ऐसा भी ठीक नहीं है। इसीलिए सूर्य प्रकाश के अलावे सूर्य प्राणियों का जीवन चक्र भी है, और जीवन अगर सूर्योदय ना हो तो प्राणियों का जीवन ठीक ठाक से नहीं चलता। तो सूर्य का जो 10 दिशाओं के स्वामित्व, 10 दिशाओं में इनका प्रभाव होता है। इसी कारण सूर्य को 10 अंश ही उच्च और 10 अंश ही नीच का माना गया है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। मैंने कारण बता दिया। सूर्य आत्मा है और लग्न स्थान होता है आपका शरीर का। तो शरीर से आत्मा, आत्मा से शरीर का अनादिकाल से संबंध है, और एक दोनों अगर इसमें से कोई एक दूसरे से हटा तो जीवन का समाप्त हो जाता है, जीवन होता ही नहीं है। फिर जब दोनों मिलेंगे तो नया जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए सूर्य को लग्न स्थान में मित्र मंगल के घर में इनको उच्च स्थान प्राप्त हुआ। नीचता कहां मिली ये देखिए। राजा सूर्य का 7वां स्थान स्त्री का स्थान है, वासना का स्थान है, सुख काम का स्थान है। तो ऋषियों ने कहा एक राजा अगर भोग विलास वासना से बच के रहना चाहिए। इसीलिए तुला राशि वैसे भी शुक्र की राशि है। शुक्र शत्रु है सूर्य के, और सूर्य को भी शत्रु मानते हैं। तो स्त्री के स्थान पर राजा सूर्य, आत्मकारक सूर्य स्त्री के स्थान यानी 7वां जो सप्तम भाव है
वहां पर जाकर इनको नीचता मिल जाता है 10 अंश तक। यहाँ आकर ये नीच हो जाते। ऋषियों ने कहा कि आपको अपनी आत्मा को, आपको, चूंकि आप पिता के भी कारक हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको हर काम बड़ा धैर्यता से करना पड़ेगा। और संसार में स्त्री का जो मोह होता है वो प्रबल मोह होता है। एक बार मनुष्य पर जाए तो बड़े बड़े वैरागी और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इससे निकल नहीं पाते। इसलिए सप्तम भाव में, लग्न से 7वां भाव में इनको नीचता का स्थान प्राप्त हुआ। नीच स्थान, निंद स्थान माना गया कि भाई देखिए, ग्रह जब अपने नीच राशि में होता है तो निर्बल माना जाता है, कमजोर माना जाता है। इसीलिए सूर्य को 7वां स्थान तुला राशि इनकी नीच राशि हुई। और नीचता का कारण और हुआ, शत्रु कभी भी कोई व्यक्ति अपने दुश्मन के यहाँ, अपने शत्रु के यहाँ जाकर अपने को प्रसन्नता नहीं मानेगा। इसीलिए राजा, पिता और आत्मा, इन तीनों को काम, हाँ, वासना इत्यादि से दूर रखा गया, नीच रखा गया। आगे चलते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि, शुक्र की राशि वृषभ राशि। चंद्रमा कहाँ उच्च के होते हैं? लग्न से द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है, आपका धन कोष होता है, आपकी परिवार होता है। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा चूंकि मन है, अंश कितना दिया गया? 3 अंश का अर्थ हुआ चंद्रमा के सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमारा मन सदैव सदैव प्रतिदिन, अभी भी पढ़ अध्ययन करते समय भी कोई ऐसा क्षण नहीं है, कोई ऐसा काल नहीं है जो हमारा मन सत्व, रज और तम से युक्त ना हो, तम से ना हो। इसीलिए 3 गुणों से युक्त चंद्रमा को 3 अंश उच्च का स्थान वृषभ राशि में प्राप्त हुआ। अब देखिए, हमारा मन जो है, धन हमारा बचे, हमारा परिवार, फैमिली, इन चीजों के बारे में ज्यादा, इन्हीं चीजों में ज्यादा रमते रहता है। तो द्वितीय स्थान में चंद्रमा काल पुरुष के या मुख का स्थान भी होता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे फेस पर भी होता है, सुंदरता, चमक इत्यादि। तो चंद्रमा जो है वृषभ राशि में उच्च का होता है। अब वृषभ राशि में उच्च होने का भी एक भगवान देखिए, स्त्री का एक स्वभाव होता है कि ज्यादातर स्त्रियों के मध्य में ही ज्यादा उनका आनंद आता है। और चंद्रमा जो है, एक तो माता का कारक है, माता का कारक है। दूसरा, चंद्रमा जो है राजा भी है। शुक्र की जो राशि वृषभ राशि है, शुक्र स्वयं स्त्री है, स्वयं स्त्री कारक ग्रह है। और एक माता का परिवार से बड़ा रिलेशन होता है, फैमिली से बड़ा रिलेशन होता है। तो चंद्रमा को द्वितीय स्थान का में वृषभ राशि में उच्च देने का कारण हुआ कि चंद्रमा संसार का मन है, और यही आपका संचित धन भी इसी राशि से होता है। और चंद्रमा कहीं ना कहीं धन का भी कारक माना जाता है। धन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। अगर आपका मन किसी काम में ना लगे, कोई भी नौकरी हो, अध्ययन हो, तो आप कोई काम नहीं करेंगे। जब कोई काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति से लेके और नरकादि गति प्राप्ति तक मन की बड़ी भूमिका होती है। मनई एवं कारणम बंध मोक्षयो। तो इसलिए काल पुरुष के मन को वृषभ राशि में उच्च दिया गया। अब चूंकि
चंद्रमा वृषभ राशि में 3 अंश तक उच्च का होता है, परम उच्च। वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि को माने तो वृषभ राशि काल पुरुष की बैल, बैल के समान, बैल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वृषभ बैल का होता है। और ये वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो भोग में बड़ा विलीन होते हैं। और चंद्रमा जो कि ऐसा, चंद्रमा भोग विलास इत्यादि में इसका भी मन लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, अगर चंद्रमा भोग विलास में नहीं होता, अगर चंद्रमा भौतिकवादी या ऐसे काम में चीजों में नहीं रमता, तो फिर योग की क्या आवश्यकता थी। योग के द्वारा ही हम अपने संसार में भटकते हुए मन को हटाकर ईश्वर के चरण में, ईश्वर के प्राप्ति में, ईश्वर के ध्यान में लगाते हैं। तो चंद्रमा भी भोग के विलास में लगा रहता है, इसीलिए यहां पर से इसको प्राप्त हुआ। और भी कई कारण हैं। वृषभ राशि जो है वो भोग विलास इत्यादि के तरफ ज्यादा रहता है, तो जैसा स्थान तैसा उनको उच्चता का प्राप्ति हुआ। चंद्रमा वृश्चिक राशि जो कि मंगल की राशि है, और मंगल की राशि है, वृश्चिक का होता है बिच्छू, विषैला, लग काल पुरुष का 8वां स्थान जो होता है वो मृत्यु का स्थान होता है। यहाँ पर आकर चंद्रमा नीचता को प्राप्त करते हैं। देखिए भगवान, इसका भी एक रीजन है। मंगल जो है वो अग्नि तत्व प्रधान है, और वृश्चिक राशि जो है वो स्थिर राशि है। वृश्चिक राशि स्थिर राशि मानी जाती है, और यहाँ विष होता है। अगर आपका मन विषैला हो जाए, मन में विभिन्न प्रकार के गंदगी भर जाए, तो बड़ी व्यक्ति का जीवन ठीक ठाक से नहीं चलेगा, और बड़ा दिक्कत परेशानी आ जाएगी। मन को हमेशा सात्विकता चाहिए, मन को स्वच्छता चाहिए, मन में पवित्रता चाहिए, मन में लोगों के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए। तो वृष राशि में चंद्रमा उच्च होते हैं और वृषभ राशि में नीच के होते हैं। कारण है, अब देखिए भगवान, चंद्रमा अपने आप को राजा भी मानते हैं, माता का कारक भी मानते हैं, और कहा मंगल पापक ग्रह भी हैं, सेनापति भी हैं, और एक राजा पहले से मंगल के घर में जाकर उच्चता हो जाते हैं। अब चंद्रमा का कोई जगह नहीं बनता है, तो इन्होंने वृश्चिक राशि को नीच राशि माना, क्योंकि यहाँ 8वां भाव जो होता है वो बुरा भाव माना जाता है। यहाँ से आयु का विचार होता है, यहाँ से विभिन्न प्रकार के रोग क्लेश इत्यादि होते हैं। तो चंद्रमा अपने आप को यहाँ निंद मानते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। बात करते हैं हम लोग अगला ग्रह बुध की, जो कि युवराज है। बुध ने कहा कि देखिए, हम किसी के यहाँ उच्चता और नीचता को प्राप्त नहीं करेंगे। बुध पृथ्वी तत्व प्रधान कन्या राशि स्त्री की स्त्री राशि है, और बुध युवराज है। मैंने बताया था कि जब किसी युवा की अवस्था, और वो भी राज परिवार में है, और 6ठा स्थान जो है वो काल पुरुष का 6ठा स्थान जो होता है भगवान, या रोग ऋण रिपो इत्यादि का स्थान होता है, ये भी निंद स्थान होता है।
बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, अपनी ही राशि में। कन्या राशि स्त्री राशि है और बुध नपुंसक है। और बुध जो है यहाँ पर 15 अंश के उच्च होते हैं। 15 अंश का उच्च होने का मतलब हुआ कि पक्ष बदलते रहता है, कभी शुक्ल पक्ष तो कभी कृष्ण पक्ष। और बुध का स्वभाव भी जो है वो ठीक ठाक नहीं है। गुरु के साथ बैठ जाएं तो शुभ हो जाएंगे, शनि के साथ बैठ जाएं तो अशुभ हो जाएंगे, साहचर्य का फल देते हैं। ये परिवर्तनशील ग्रह हैं, इनका स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि हैं तो पृथ्वी तत्व, लेकिन न चर हैं और न स्थिर हैं, तो इनको सम ग्रह माना भी जाता है। तो इसलिए कन्या राशि में और युवा हैं, लड़ाई झगड़ा इस सब चीज में इनको अच्छा लगता है, रोग ऋण रिपु शत्रु ये सब यही से विचार होता है। तो बुद्ध को यहाँ पर उच्च दिया गया। बात करते हैं हम गुरु की। गुरु जो है वो कर्क राशि चंद्रमा की राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा गुरु का मित्र भी है और ये स्थान आपका हृदय का स्थान होता है। हृदय और हृदय स्थान में गुरु ज्ञान न हो, धर्म न हो, आप त्याग न हो, शास्त्र के प्रति आपकी श्रद्धा ना हो, तो फिर व्यक्ति का बचा ही क्या। जिस मनुष्य का शरीर खूब पवित्र है और हृदय अपवित्र है, हृदय में ज्ञान न हो, गुरु क्या करता है, आपके हृदय में जो अंधकार का आवरण है उसको हटाकर और वो प्रकाश डाल देता है, अंधकार को हटाकर और ज्ञान का दीपक जला देता है। तो गुरु जो है इस स्थान में उच्च के होते हैं, इसको ऐसे भी समझिए। कर्क राशि में 5 अंश का मतलब हुआ 5 तत्व। 5 तत्व आकाश के समान विशाल गुरु इन 5 तत्वों से पूर्ण है। ये 5 तत्वों से पूर्ण है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, सब तत्वों का सम्मिश्रण है। और गुरु एक सतोगुणी ग्रह माने जाते हैं, इनमें सात्विकता है। और ये जो जिस स्थान पर गुरु उच्च के होते हैं वो स्थान काल पुरुष का हृदय होता है। और हृदय में सात्विकता, ज्ञान, गुरु की कृपा, गुरु रूपी मार्गदर्शक ये सब होना जरूरी है। और यही स्थान आपके माता का ये स्थान होता है। तो इस प्रकार से गुरु को कर्क राशि में उच्च का माना जाता है। गुरु नीच कहाँ होते हैं, शनि के घर में नीच हो जाते हैं। अब देखिए गुरु यहाँ पर उच्च होने का एक और कारण हुआ, राजा चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा राजा है और मित्र भी हैं और देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो राज मंत्री हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उच्चता माना। नीचता कहाँ हुए, तो जाके नौकर के घर में, पापी के घर में नीच हो गए, शनि के घर में। शनि के मकर राशि में जाकर गुरु नीच के हो जाते हैं। नीचता का कारण एक और हुआ, यहीं पर एक और पापी मंगल ग्रह जो सेनापति है यहाँ पर उच्च का होता है। अब सोचिए, आपका नौकर जिस स्थान पर बैठे उसी स्थान पर आप मालिक होकर जाकर आप बड़ा व्यक्ति होकर अगर वहीं पर आप भी जाकर रहिए,
अपना जीवन यापन कीजिए, तो आपकी और नौकर की महत्ता क्या हो गई? आपका ज्ञान अगर किसी अयोग्य व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, नीच के पास गया हुआ ज्ञान उच्च व्यक्तियों की अपेक्षा निकृष्ट हो जाता है। तो कहा भी गया है ना कि अयोग्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यिनो न पूज्यते। ज्ञान भी जो है वो पात्रता के आधार पर दी जाती है, पाई जाती है। सरस्वती भी जो है वो सबके पास नहीं रहते हैं। सरस्वती को भी प्राप्त करने के लिए पात्र बनना पड़ता है, योग्य पात्र। गुरुकुल में आप शिक्षा ग्रहण किया जाता है, विद्यालयों में जो स्कूल वगैरह में, उसमें आपको पात्रता तो ही बनाई जाती है कि आप पहले पात्र बनिए, तब पात्र के आधार पर ज्ञान अर्जन कीजिए। तो गुरु एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, राज परिवार के देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, और नीच के शनि नौकर है, दास है, पापी है। यहीं पर सेनापति मंगल उच्च का होता है। अब दो पापी के घर में और एक पापी पहले से यहाँ पर उच्चता होता है, तो गुरु ने कहा कि नहीं, हमारे लिए स्थान उच्च का नहीं है, हम यहाँ पर नीचता को, यहाँ पर हम आकर दो पापियों के बीच में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, अच्छा नहीं, ये मेरी नीच राशि है। वैसे भी मकर राशि इनकी नीच राशि हुई। बात करते हैं सूर्य मंगल की। हम मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। क्यों उच्च के होते हैं भगवान? मकर शनि की राशि है, मकर राशि शनि की राशि है, और मंगल शनि को न तो मित्र मानते हैं न शत्रु मानते हैं, लेकिन शनि जो है वो मंगल को शत्रु मानते हैं। अब मंगल का अहंकार है कि हम सेनापति हैं, हम हैं अग्नि तत्व और तुम हो वायु तत्व। कहाँ हम सेनापति, सेना के नायक हैं, तुम नौकर हो, तुम हम दास हो, तुम्हारा काम सेवा करना है और हमसे बराबरी करोगे। लेकिन यहाँ पर मकर राशि में मंगल का उच्च होने का एक कारण हुआ, 28 अंश के उच्च होते हैं, 28 नक्षत्रों का अभिजीत आदि नक्षत्रों के आधार पर इनको 28 अंश माना गया। यहाँ पर ये दिग्बली होते हैं, दशम स्थान में एक दिग्बल प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई मकर राशि हमारी उच्च राशि होगी। और चूंकि एक मकर में उच्च होने का एक और कारण है, एक काल पुरुष की कुंडली में पद प्रतिष्ठा कर्म कारक स्थान है, और मंगल है पावर, ऊर्जा, शक्ति, एनर्जी। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा ना हो, एनर्जी ना हो, पावर ना हो, तो काम धाम करेगा कैसे? इसलिए मंगल को यहाँ पर उच्च मकर राशि इनकी उच्च राशि हुई। नीचता कहाँ प्राप्त किए? चंद्रमा के घर में प्राप्त किए। चंद्रमा के घर में इन्होंने प्राप्त किया, क्योंकि चंद्रमा इनका है मित्र राशि। लेकिन यहां पर गुरु उच्च के होते हैं, यहाँ पर गुरु उच्च के होते हैं, और एक सेनापति और एक मंत्री दोनों का कद जो है, सेनापति से मंत्री जो होता है वो थोड़ा ऊंचा स्थान है। और ऊपर से देवगुरु, ऊपर से एक तथ्य है कि मंगल है आग और चंद्रमा है जल, ठीक ना? तो इस कारण आग में जल में आग, ये दोनों की समानता नहीं हो सकती। इसीलिए कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि हुई, और मंगल यहाँ पर नीचता को प्राप्त करते हैं।
उच्चता का भी मैंने कारण बता दिया कि 10वां भाव कर्म का भाव होता है, शनि कारक है, कर्म का ये प्रधान स्थान होता है। कर्म करने के लिए आपको चाहिए पावर, एनर्जी। शनि और मंगल दोनों पापी ग्रह हैं, तो यह स्थान पाप पापमय, शनि से भले ही उनकी मित्रता न शत्रुता हो, इस समत्व वाला स्थिति हो, इस कारण मंगल यहाँ को अपने सेनापति के दायित्व कारण इन्होंने कहा कि हमको एक स्थान केंद्र का दीजिए। ये 4 स्थान होते हैं जन्म पत्रिका में, लग्न, चौथा, 7वां और 10वां। तो इन लोगों ने विद्रोह कर दिया कि फिर हमारे साथ छल करना शुरू कर दिया, आप लोग सब दे दीजिए देवताओं को। चौथा स्थान भी शुभ ग्रह को दे दिए, चौथा स्थान भी शुभ ग्रह को दे दिए, गुरु को। और जानते हैं कि अकेला गुरु कितने प्रकार के दोषों को दूर करता है। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमको एक स्थान चाहिए मकर, और यहाँ कर्म का बात है और हम कर्म के हम ताकत हैं, तो हमको ये वाला स्थान दिया जाए। इनको मिल गया। अब बात करते हैं, सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, गुरु हो गए। अब हम बात करते हैं स्त्री कारक शुक्र की। देखिए भगवान, शुक्र जो है मीन राशि, उनकी उच्च राशि का नाम मीन है, और नीचता जो होती है उनकी वो कन्या राशि, कन्या राशि में नीच होते हैं। चूंकि यहाँ पर छूट गया है, इसको आपको मेंशन करके दीजिए। कन्या राशि जो होती है वो बुध की राशि है, और बुध और शुक्र जो है भोग विलास इत्यादि का कारक है, और मीन से छठा आपका आता है रोग दुख, या एक राज परिवार का बुद्धि का कारक होता है। यहाँ बुद्ध की प्रधानता है और बुद्ध बुद्धि के कारक हैं। तो ऋषियों ने कहा कि अगर शुक्र मनुष्य के बुद्धि को स्त्रीमय बुद्धि बना दे, या युवराज बुद्ध अगर शुक्र के साथ करे, तो फिर संसार में बुद्ध ज्ञान भी है, बुद्ध वाणी भी है, बुद्ध नेतृत्व भी है, बुद्ध का भी बड़ा प्रभुत्व है, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वैसे भी ये देवताओं के शत्रु हैं, देवताओं के लिए हमेशा ये शुक्र जो दैत्य गुरु कहे जाते हैं, ये अशुभता हमेशा अड़चन खड़ा करते हैं। तो और एक स्थान है, शत्रु का स्थान है, रोग का स्थान है। तो भोग विलासकारी शुक्र को यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर आपको बल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आकर आप कमजोर होइएगा, नींद होइएगा। तो इस कारण शुक्र को यहाँ पर निंदित किया गया। कन्या राशि में स्त्री राशि कन्या, स्त्री राशि शुक्र। अब आप एक कल्पना कीजिए, लॉजिक लगाइए। आप अपने घर में माता, बहन और स्त्री तीनों को एक समान बैठाइए, और तीनों में से आप कल्पना कीजिए, इन तीनों में कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूं वो ब्रह्म वाक्य है, अकाट्य है, इसका कोई तोड़ नहीं है, नहीं। लेकिन प्रति व्यवहारिक जीवन में 3 स्त्रियों में जो चाहिए संबंध वो नहीं होता है। एक जलन की भावना होती है, एक जलन जैसा होता है, एक घुटन जैसी महसूस होती है। अगर माता को दीजिए तो स्त्री को लेगा, ये लेगा। स्त्रियों में ऐसा होता है।
स्पर्धा की भावना होती है। तो इसीलिए स्त्री तत्व और स्त्री तत्व होने के कारण यहाँ पर शुक्र को नीच स्थान दिया गया। शुक्र जो है कन्या राशि में जाने का एक नीचता का एक और कारण हुआ। बुध युवराज है, बुध लड़का है अभी, और शुक्र अनुभवी एक स्त्री है, वासना है, भोग है। ऋषियों को लगा कि कहीं कि बुद्ध को भटका सकते हैं, भड़का सकते हैं, बुद्ध को इधर उधर मोह माया में डाल कर सकते हैं, से इनसे इनका दूरी बनाना जरूरी है। इसलिए कन्या राशि में शुक्र की नीच राशि हुई। वैसे भी शुक्र जो है बुद्ध को अपना मित्र ग्रह मानते हैं, तो ज्यादा घनिष्ठता न बन जाए इस कारण इनको यहाँ नीच माना गया। बात करते हैं शनि की। शनि मेष राशि में नीच होते हैं। अब इनका भाई पारिवारिक कलह है, पारिवारिक कलह है। अब इस कलह को ऋषियों ने कहा कि कलह पंचायती और सुप्रीम कोर्ट भी इसको माने ठीक नहीं कर सकता है। ये जन्मजात कलह है। ये हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ये ऐसा चीज है हमारे अंदर में एक ऐसा चीज है जो बिना कारण किसी के साथ हो सकता है, और जिसका न तो कानून सुधार कर सकता है, न धर्म शास्त्र सुधार कर सकता है, न कोई योग्य गुरु सुधार कर सकता है। हाँ, प्रयास करके कम किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसी चीज है जो ना मिटने वाली है। और मिटेगी कब? जब हम चाहेंगे। उसको कहते हैं जलन, द्वेष। द्वेष, ये द्वेष ऐसा चीज है कि आप किसी से मतलब रखिए, मतलब रखिए, वो आपके साथ अगला व्यक्ति को अनायास हो जाएगा। और ये द्वेष जो है एक ऐसी अग्नि है तो माचिस की तीली, लेकिन एक ज्वालामुखी बनकर भयानक सर्वनाश करती है। यही कारण है शनि का भी सूर्य के साथ पिता और पुत्र में शत्रुता होती है। जिस अग्नि तत्व प्रधान मंगल राशि, मंगल की राशि मेष है, और मेष में शनि वायु तत्व प्रधान ग्रह है। अब यहाँ पर वायु तत्व प्रधान, यहाँ पर इनके पिताजी उच्च होते हैं। शनि है राज परिवार के नौकर। ऋषियों ने कहा कि अरे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कि पिता और पुत्र के शत्रुता कारण संसार में उल्टा फेर हो जाएगा। इसलिए जहां पिता, आप लोग भी जानते हैं, जिस स्थान पर पिता का मान उच्च स्थान प्राप्त है, जो पिता जहां उच्च स्थान पर विराजमान है, उसी जगह पुत्र को बैठा दीजिए। ये तो सुविधा ना नहीं। हाँ, पिता का स्थान अगर ऊंचा हो और उससे ऊंचा भी पुत्र हो जाए तो पिता का गर्व होता है। लेकिन पिता जिस उच्च स्थान पर बैठे हैं और वहीं पर जाकर पुत्र भी बैठ जाए तो ये मर्यादा का उल्लंघन है। पिता के स्थान को ऊंचा करना, पुमान नरकात्रायतीति पुत्रः, पुत्र का अर्थ होता है जो अपने पितरों को नारकीय गति से निकाल कर उत्तम लोक प्राप्त करा दे। माने पिता जिस स्थान पर है उससे बड़ा स्थान प्राप्त करके पिता के गर्व को बढ़ाए। तो इस कारण से शनि को शत्रुता है सूर्य से। शनि है राजा, सूर्य है राजा और शनि है नौकर। इस कारण इन दोनों का संबंध ठीक नहीं है। इसलिए जहां सूर्य होते हैं तहां शनि को नीच स्थान प्राप्त हुआ। अब इसी को उलट करके देखिए, तब शनि ने कहा कि ठीक है,
आप हमारे शत्रु से मित्रता कर लिए। मंगल और शनि में क्या संबंध है? मैंने आप लोग को बताया था ना, मंगल और शनि में क्या है? शत्रुता है। अब शनि ने कहा कि तो ठीक है पिताजी, चलिए, आप जब बेटा के शत्रु से हाथ मिला ले रहे हैं, मैत्री संबंध कर रहे हैं, तो हम भी आप ही के पुत्र हैं, हम भी शुक्र से मैत्री संबंध कर लेते हैं। जहां आप नीच होइएगा, हम अपने को उच्च मानेंगे। तो उन्होंने कहा, अब देखिए ज्योतिष के ग्रहों का भाव। अब देखिए तुला राशि, जहां पर स्त्री भोग विलास है, पिताजी जगत के पिता और आत्मा कारक सूर्य, राजा सूर्य वहां नीच के होते हैं, उनका बेटा वहां पर उच्चता को प्राप्त करके पिता को जला रहा है, और दोनों का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। दोनों एक दूसरे को द्वेष की भावना से, शत्रुता की भावना से देख रहे हैं। जहां पिता नीच हो रहे हैं, वहां पुत्र उच्च का हो रहा है। आज के संसार में तो यही हो रहा है, ये तो अनादिकाल से होते आ रहा है। जिस स्थान पर पिता को नीच दिया गया, वहीं पर शनि पुत्र पारिवारिक द्वेष के कारण, कलह के कारण अपने को उच्चता को प्राप्त कर रहे हैं। जो पिता का शत्रु है, वो बेटा का घनिष्ठ मित्र हो गया। तो इस प्रकार से तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, 20 अंश पर उच्च के होते हैं, और 20 अंश मेष राशि में नीच के होते हैं। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में कहीं भी ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो पराशर इत्यादि ने राहु केतु को छाया माना है। लेकिन नेको मुनि यस्य वचनम प्रमाणम, अनेक मुनि हुए, कुछ लोगों ने राहु और केतु को भी उच्च और नीच राशि, हालांकि देखिए इनको कहीं छाया ग्रह माना जाता है, इनका स्थायित्व तो कहीं नहीं है, लेकिन कहीं कहीं मिथुन राशि में राहु को 15 अंश उच्च और धनु राशि में नीच का माना। अब मिथुन में क्यों उच्च के हुए, इसका भी प्रभाव है। इन ग्रहों की मंडली में राहु को सबसे कमजोर और सबसे द्विस्वभाव होता है ना, कि व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है कि आप उसको समझ ही नहीं पाइएगा। छने रुष्टा छने तुष्टा, कभी संत कभी बसंत बन जाएगा, तो कभी हेमंत बन जाएगा, कभी ग्रीष्म बन जाएगा, तो कभी वर्षा बन जाएगा। यानी कभी साधु तो कभी संत बन जाए, और कभी इतना बड़ा पापी बन जाए कि कहने लायक नहीं बने। उसका मन जो है एक स्वभाव वाला नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। जब मैं राशि परिचय कराऊंगा तो इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। तो द्विस्वभाव राशि, और राहु क्या है? भ्रम। राहु भी भ्रम है। अब जिसका स्वभाव स्पष्ट ना हो, और भ्रम क्या है? भ्रम एक छलावा भी कहिए। भ्रम किसी को हो सकता है, संशय किसी को हो सकता है, संदेह किसी को हो सकता है। जाके मति भ्रम हो खगेसा, सो कहूं पश्चिम उगाऊं दिनेशा। कभी कभी दिशाओं का भ्रम हो जाता है, कभी कभी व्यक्तियों को जीवन में किसी कार्य के प्रति भ्रम हो जाता है। ये राहु है। तो राहु ने देखा कि हमारे लिए सबसे बढ़िया जगह, जैसा नाम तैसा स्थान, ये मिथुन राशि में अपने को उच्च माने। धनु राशि गुरु की राशि है। अब देखिए कितना बढ़िया प्लेसमेंट, और कितना बढ़िया ऋषियों ने, उनकी सराहना करनी चाहिए हमारे पूर्वजों को। आज हम अपने पूर्वजों को तिरस्कृत कर दे रहे हैं। इन शास्त्रों को बाजार में व्यापार की तरह, कितना बढ़िया ज्योतिष शास्त्र है।
और ज्योतिष शास्त्र ये नहीं है कि दूसरे के लिए दुकान खोलकर बैठ जाए, अर्थकरी विद्या है, बना दिया गया, लेकिन ये विद्या स्वयं को जानने की विद्या है, इससे स्वयं को जानकारी। अब देखिए भगवान, एक भ्रम जो है नीच कहाँ होता है, तो धनु राशि में। अब धनु राशि किसकी है भगवान? बृहस्पति की राशि है। अब बताइए, ज्ञान का काम क्या है? संशय को दूर करना। ज्ञान पंथ कृपान के धारा। ज्ञान क्या है? एक तलवार की नोक है जो काटता है भ्रम को, माया को, संशय को, संदेह को। अब यहाँ इन्होंने देखा कि अरे राम, कि यहाँ पर तो मेरा कुछ चलेगा नहीं, तो यहाँ पर इनको नीचता प्राप्त हो गई धनु राशि में। अब यही एक इनका शरीर है, जैसे कि रावण के भाई विभीषण जी भी थे, कुंभकर्ण भी थे, रावण थे, तो सबका विचार अलग अलग था। केतु, आपका शरीर का पूरा कंट्रोल सिस्टम, पूरा संचालन सिस्टम कहाँ है? आपके कंठ, आपके हृदय से ऊपर के स्थान में। ज्यादा से ज्यादा आपका मस्तिष्क ही है जो आपके पूरे शरीर का संचालन करता है, पूरा। और राहु, इसीलिए भगवान चाहते तो इसका पूरा पेटवे ना काट देते, हाथ ना काट देते, जैसे कुंभकर्ण का काटा गया था। इन्होंने गर्दन को ही क्यों काटा? क्योंकि इतना सातिर और इतना ही राहु शैतान था कि देखे कह राम, इसका पूरा पावर सिस्टम जो है यहीं से चलता है, इसको अधर कर दिए। लेकिन हुआ क्या था कि कहा गया है कि देखिए भगवान, भगवान का नाम, भगवान का दर्शन और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए, जिस पर हो जाए, चाहे वो सदन कसाई हो, चाहे वो चाहे वो वृत्रासुर हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे विभीषण हो, असुर हो, सुर हो, कोई भी हो सकता है। इसमें इतना पावर होता है, इतना एनर्जी होता है कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनित सहज स्वरूपा। वो एनर्जी का करता है, वो सारा पाप धो देता है, सारा मल्य साफ कर देता है। केतु के साथ भी वही हुआ। राहु ने जब अमृत पान कर लिया, वो अमृत कंठ से उतरकर इनके हृदय तक प्रवेश कर गया। अब पूरा शरीर में अमृत आ गया। तो शरीर, अमृत क्या है? देवताओं का अमृत पीने से भगवान, ऐसा नहीं है। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत भगवान का नाम भी है, भगवान की भक्ति भी अमृत है, भगवान की सेवा भी अमृत का स्वाद कराती है, भगवान का प्रसाद भी होता है, जो बोलते ना है पंचामृत, गाय का दूध, गाय की दही, सब अमृत। तो अमृत से शरीर में सात्विकता का जन्म होता है। शरीर का जो जीवन शक्ति है, जीवन संचार, जीवन को चलाने वाली शक्ति है, जीवन का जो पावर है, अन्य अंग पुष्ट होते हैं। तो केतु का साथ वही भी हुआ, इसीलिए केतु क्या हुआ? मोक्ष हुआ, वैराग्य हुआ, विरक्ति हुआ। केतु ने कहा कि सुनिए राहु को कि तुम ऐसा करो। और केतु के देवता भी गणेश जी माने जाते हैं, से केतु के देवता ब्रह्मा भी माने जाते हैं। तो केतु ज्ञान के यहाँ, गुरु के यहाँ जाकर अपने को उच्चता मान, क्योंकि कहा गया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान के दो, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो वैराग्य जो है वो ज्ञान के साथ ही अपने को अच्छा मानता है। बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं आ सकता, और वैराग्य से ही ज्ञान भी आता है, एक दूसरे के पूरक है।
ऋते ज्ञानात मुक्ति, वेद कहता है कि ऋते ज्ञानात मुक्ति सुकृतस्य पंथान तरन्ति दुष्कृतः। अथर्ववेद कहता है कि बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकता और बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं आ सकता। तो इस कारण इन दोनों को पूरक माना गया। तो ज्ञान के स्थान पर केतु उच्च होता है। और नीचता कहाँ हुआ? नीचता कहाँ हुआ? जहां पर राहु जाकर उच्च होता है, मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो बुध की राशि है, अब यहाँ पर वो अपने को नीचता मान लिए। तो इस प्रकार से भगवान एक ग्रहों का उच्चता और नीचता का उच्चता नीचता का बनाया गया। अब किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए भगवान।